हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम जी डेटावर्स। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वी लुकअप। ये एक एडवांस एक्सेल का पार्ट है। इससे पहले हमने ये 15 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसमें इंट्रोडक्शन से लेकर लेंथ, इफ, काउंट इफ, सम इफ, ये सारे कवर्ड है। आप ये हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। एम जी डेटावर्स के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ये सारे वीडियोस आ जाएंगे। सो यू कैन गो थ्रू देम वन बाय वन। यहाँ पे इफ कवर है, काउंट इफ्स कवर है, सम इफ्स कवर है and many more. You can go through them, all the videos. You can go through them, the shorts. यहाँ पे जाके बाकी जो टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं आप उनको देख सकते हैं। आज हम वी लुकअप स्टार्ट करते हैं। तो वी लुकअप इज एक्चुअली वर्टिकल लुकअप। इसको अगर अपन सेग्रीगेट करें तो इट्स लाइक दिस, ये वर्टिकल लुकअप। So by definition, it is a function in Excel used to search for a value in the first column of a table and return a value in same row from different column. इससे डेटा है हमारा। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉलम है नेम, मतलब अपनी टेबल का डेटा जो है। तो फर्स्ट कॉलम नेम है, तो इस नेम के बेस पे बाकी जो कॉलम इसके आगे हैं, लाइक सेल्स एरिया है, टोटल सेल्स है, रिमार्क्स है, इनका डेटा मैं फैच कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ नेम टाइप करूँ अगर जॉन, तो यहाँ पे मुझे टोटल सेल्स आनी चाहिए। लाइक यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ डेटा है, आपको किसी पर्टिकुलर नेम के बेस पे सेल्स चाहिए, तो इधर यू कैन गो वन बाय वन और यू कैन जस्ट राइट द फॉर्मूला एंड उसके बेस पे आप सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और वर्टिकल लुकअप इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो वर्टिकल वैल्यूज है, लाइक यहाँ पे नेम्स वर्टिकल है, उसके सामने वाला जो डेटा है ये वो फैच करता है। हॉरिजॉन्टल लुकअप भी एक फॉर्मूला होता है, दैट इज एच लुकअप। उसके अंदर डेटा ऐसे फाइंड होता है हॉरिजॉन्टली, मतलब रो वाइज। ओके, सो बैक टू द दिस पार्ट। इसका सिंटैक्स होता है, अपन ने वी लुकअप स्टार्ट किया, इट इज स्टार्ट फ्रॉम इज इक्वल टू, हम वी लुकअप लिखेंगे, फिर लुकअप वैल्यू, देन टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप। तो इसको यहाँ पे इंसर्ट करते हैं वैल्यू को, तो अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जॉन। तो यहाँ पे मुझे सेल्स चाहिए किसी भी नेम के बेस पे, मैंने जस्ट फॉर एन एग्जांपल एक जॉन लिया है। तो ये जो सेल्स है, टोटल सेल्स, ये मेरी यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे जो भी मैं नेम चेंज करूँ, लाइक अभी जॉन है, बाद में राज हो सकता है, सैम हो सकता है, अहमद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बेच पे से यहाँ पे सेल्स आनी चाहिए। तो एक फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, वैल्यू का इज इक्वल टू वी एल। जैसे प्रेस करेंगे तो अपने आप सजेस्ट करेगा वी लुकअप। वी लुकअप सेलेक्ट करने के टैब दबाएंगे तो इसने ऑटोमेटिक पिक कर लिया कि वी लुकअप अपन इंसर्ट करने वाले। सो फर्स्ट चीज जो ये मांग रहे हैं दैट इज लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू इज अपने को कौन सी वैल्यू है जो अपने को वहां पे ढूंढनी है। लाइक अपन नेम यहाँ पे ढूंढेंगे, बट कौन सा नेम ढूंढना है जो अपने यहाँ पे आएगा। सो लुकअप वैल्यू इज दिस वन, कि ये जो नाम है या फिर इस सेल में जो भी वैल्यू होगी वो वाली वैल्यू मैं अपनी टेबल के फर्स्ट वाले कॉलम में सर्च करूंगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो भी अपन यहाँ पे नेम ले रहे हैं या जो भी सेल ले रहे हैं, उसकी वैल्यू हमेशा लेफ्ट मोस्ट कॉलम पे होनी चाहिए या फर्स्ट कॉलम पे होनी चाहिए। क्योंकि वी लुकअप लेफ्ट टू राइट सर्च करता है, राइट टू लेफ्ट सर्च नहीं कर पाएगा। लाइक मैं जॉन के बेस पे नॉर्थ 10,000 गुड लेके आ सकता हूँ, लेकिन नॉर्थ के बेस पे 10,000 ले आऊँगा, बट जॉन नहीं आ पाएगा। या गुड के बेस पे 10,000 या नॉर्थ अपोजिट नहीं चल पाएगा। लाइक जॉन है या एमा है, एमा के बेस पे इसके जो राइट साइड में वैल्यूज आ रही है सिर्फ वो पॉसिबल है लाने के लिए, लेफ्ट साइड वैल्यू पॉसिबल नहीं है। लाइक अगर यहाँ पे मैं बोलूँ जॉन यहाँ पे होता तो मैं एमा के बेस पे जॉन सर्च नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो इसके लेफ्ट में चला गया। तो जो भी वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं वो हमारी टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम या फिर यू कैन से फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए, जिसके बेस पे हम आगे वाले कॉलम्स में से डेटा फैच करेंगे। ओके, सो बैक टू द फॉर्मूला इज इक्वल टू वी एल। सो लुकअप वैल्यू इज दिस। देखो ये
इस वाले सेल में जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ पे फाइंड करनी, फर्स्ट कॉलम में, कॉमा दबाया। देन इट इज आस्किंग फॉर टेबल एरे। टेबल एरे इज अपनी कंप्लीट टेबल, ये अपनी टेबल है। तो ये सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल, सबसे पहले राइट एरो, तो राइट मोस्ट कॉलम पार्ट पे चला गया, देन डाउन एरो। तो आप देख सकते हैं कंप्लीट टेबल जो है मेरी सिलेक्ट हो चुकी है फ्रॉम B2 टू E22। इस टेबल को मैं लॉक कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ F4। F4 से लॉक करने पे टेबल के रेफरेंसेस चेंज नहीं होंगे। इट इज़ अ बेसिक गुड प्रैक्टिस एक्चुअली। अगर आप कहीं पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत काम आता है। तो टेबल एरे इज डन, अपने अपनी टेबल सेलेक्ट कर ली कंप्लीट। देन कॉमा, देन पूछा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर वो होता है जो कॉलम के बेस पे अपने को वैल्यू लेनी है, वहां से जो वैल्यू चाहिए वो कॉलम कितनी दूर है। लाइक अपने को फर्स्ट कॉलम में से वैल्यू चाहिए, बट वैल्यू चाहिए ये वाली सेल्स वाली। सो फर्स्ट कॉलम इज नेम, सेकंड कॉलम इज सेल्स एरिया, थर्ड कॉलम वी हैव इज टोटल सेल्स। तो नेम फर्स्ट, सेल्स एरिया सेकंड, टोटल सेल्स इज थर्ड। तो थर्ड कॉलम जो है उसमें से वैल्यूज चाहिए अपने को, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अगर मुझे रिमार्क्स वाले में से चाहिए होती तो यहाँ पे 4 आता। जस्ट टू क्लियर द कंफ्यूजन, जो नेम वाला कॉलम है जहाँ से अपन रेफरेंस पिक कर रहे हैं वो भी इसमें कंसिडर होता है। उसको अपन फर्स्ट कॉलम ही कंसिडर करते हैं, उसको जीरो कंसिडर नहीं करते हैं कि आप इसको जीरो ले लो उसके बाद 1 2 से स्टार्ट करो, वो पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट कॉलम इज जहाँ से अपन ने रेफरेंस पिक किया, तो 3, देन अगेन कॉमा, देन इट आस्किंग फॉर ट्रू और फॉल्स, तो ऑलवेज 0 इज फॉर फॉल्स, एग्जैक्ट मैच। Then we will close the bracket and hit enter. So you can see 10,000 आ चुका है, जॉन के एस्पेक्ट में 10,000 है। अब यहाँ पे हम कोई भी नाम चेंज कर लो पूरे डेटाबेस में। अगर यहाँ पे जो भी अपनी टेबल है फ्रॉम टॉप टू बॉटम कोई भी नाम, लाइक एलेना ले लो, द बॉटम मोस्ट नेम, वी आर हैविंग द सेल्स ऑफ एलेना हियर। सो ऐसे वी लुकअप काम करता है। लाइक सैम है, सैम का 14,000 आना चाहिए, आई विल जस्ट राइट सैम 14,500। You can go for Maria as well, and whatever name you want to write. And suppose we have these names over here. तो इस वाले सेल में वैल्यू है जॉन के बेस पे। नाउ व्हाट कैन आई डू इज, यहाँ पे मैंने टेबल लॉक करी थी, उसका रीजन हमें अब समझ में आएगा। मैं इस फॉर्मूला जब नीचे ड्रैग करूंगा तो सिर्फ एक ही पार्ट है जो ड्रैग चेंज हो रहा है, दैट इज जी। यहाँ पे G2 है फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में इट इज G3, थर्ड वाले में इट इज G4। G4 इसलिए कि ये वाली वैल्यू जो है ये चेंज हो रही है, G2 G3 G4। ये इसी को ड्रैग किया, ड्रैग करते ही जो रेफरेंसिंग है वो अपने आप चेंज होती है एक्सेल में। तो अगर मैं इस टेबल को लॉक नहीं करता यहाँ पे तो इसकी रेफरेंसिंग भी चेंज होती, जहाँ जो यहाँ पे B2 है ये B3 हो जाता, E22 है E23 हो जाता। तो ऐसे रेफरेंसिंग चेंज होती है जैसे हम इसको ड्रैग करते हैं। तो ड्रैग करने में इश्यू नहीं है, इसलिए हम इसको टेबल को लॉक किया है, उस फॉर्मूला को ड्रैग कर दिया। तो अब यहाँ पे आप कोई भी नेम्स डालेंगे, कोई किसी भी जगह पे ये उसके बेस पे नेम देगा, उसके बेस पे सेल्स देगा एक्चुअली। यू कैन सी हीरो एंड सो ऑन। सो दिस इज हाउ VLOOKUP वर्क्स। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने कंसीडर करना है। फर्स्ट पॉइंट इज वैल्यू मस्ट बी इन फर्स्ट कॉलम। मतलब जो अपन वैल्यू सर्च कर रहे हैं, मतलब लाइक जॉन सर्च करना है तो जॉन हमेशा फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए, सेकंड थर्ड में नहीं होना चाहिए। सेकंड थर्ड में तब चलेगा जब अपने को वैल्यू उसके आगे वाली ही चाहिए। लाइक मैं बोलूँ सेल्स एरिया यहाँ पे ना होके यहाँ पे होता तो मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे वैल्यू ये वाली चाहिए। तो इस केस में वर्क करेगा, क्योंकि मेरे को जो वैल्यूज़ है लाइक जो जॉन है वो सर्च करना है यहाँ पे, एंड जो वैल्यू मुझे आउटपुट में चाहिए वो वैल्यू उसके आगे राइट हैंड साइड में। अगर लेफ्ट हैंड साइड में होगी तो सर्च नहीं होगी। ओके, सेकंड वी हैव कॉलम इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन द टेबल रेंज। टेबल रेंज लाइक यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अपन इस वाले कॉलम को स्किप कर देते हैं बहुत बार, एंड 1 यहाँ से काउंटिंग करते हैं। तो वो नहीं करना है अपने को हमेशा
फर्स्ट कॉलम जो है फ्रॉम आवर टेबल उसको ही फर्स्ट कंसिडर करना है. ओके. थर्ड वी हैव यूज फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच, लाइक वी हैव यूज 0 हेयर फॉर एग्जैक्ट मैच. ये अपने से मांगा था इसने ट्रू और फॉल्स, तो फॉर 0 वी हैव फॉल्स. फोर्थ वी हैव वी लुकअप ओनली सर्चेस वर्टिकली, तो लाइक वर्टिकल सर्च कर रहा है अपन, ऐसे वी लुकअप नहीं लगा सकते कि वेस्ट के बेस पे साउथ आ जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल, या एमा के बेस पर आ जाए. एमा के बेस पे जो उसके वर्टिकल वैल्यू यहाँ पे वही आएगी. एंड वी लुकअप रिटर्न्स ओनली द फर्स्ट मैच. या दिस इज एक्चुअली द मेन पॉइंट. बहुत बार ये कंफ्यूजन रहता है. मेन पॉइंट ये इसलिए है क्योंकि सपोज वी हैव जॉन हेयर ऑल्सो, वी हैव जॉन हेयर ऑल्सो, वी हैव जॉन हेयर एंड वी हैव जॉन हेयर, सो वी हैव 4 जॉन राइट नाउ. बट जो जॉन की वैल्यू आएगी वो हमेशा जो फर्स्ट मैच आएगा उसका दैट विल बी 10,000, सिर्फ वही आएगी. इसके नेक्स्ट जॉन यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है एक्चुअली, दैट इज 9,500. तो अगर मैं ये वाला जॉन हटा देता हूँ तो फर्स्ट जॉन विल बी दिस वन. सो वैल्यू फर्स्ट वाली पिक होगी यहाँ पे एंड वो यहाँ पे शो करेगी. इसको चेंज करते हैं ली पे. ली की हमारी वैल्यू चली गई, सो एल डबल ई, we got the Lee value here, that is 10,000 now. And John value, first value actually, it is our first John and it is our second John and we have third John. So always first occurrence जो होगा जो अपन सर्च कर रहे हैं उसी की वैल्यू अपने वहाँ पे आएगी. एंड लाइक अपने टेबल सेलेक्ट कर रही है पूरी, आप यहाँ पे मैं इसका कॉलम नंबर चेंज करूँ 4. सो कॉलम नंबर 3 is total sales, column number 4 is the next one remark. Enter. So we got the remarks here, we can change it. So this is how we can play with it. So we got all the remarks over here just by changing the column index number. तो column index number वही है जो आपको वैल्यू आउटपुट में चाहिए, वो वाला कॉलम जो अपना बेस कॉलम है उससे कितनी दूर है. If I put it 2, then we got the like this one sales area because first column and we have second column. Okay, इसको ट्रैक कर देते हैं. We got all the sales area here. This is not sales area. So this easy VLOOKUP is जो हार्ड लगता है सबको. The thing is जो इसके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए. It's actually easy. If you try, if you practice a lot, it will be more easy. So keep learning. अगर आपको ये समझ आता है तो ठीक है, वरना एक बार इसको और एक एडवांस वर्जन में लेके जाएंगे VLOOKUP को इन द नेक्स्ट वीडियो. लाइक अभी अपन इसी टेबल में से मतलब वर्कशीट सेम है तो सेम वर्कशीट में से यहाँ से यहाँ वैल्यू लेके आ रहे हैं. जब अपन वर्कशीट चेंज करते हैं, लाइक मुझे एक और वर्कशीट है, उस वाली वर्कशीट में यहाँ से वैल्यू चाहिए तो VLOOKUP का थोड़ा सा इंडेक्स चेंज होता है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे. टिल नाउ वी हैव अ VLOOKUP till here. Thank you so much for being here till now. Have a good day.